अहोई अष्टमी व्रत कथा प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लीपापोती करने के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। उसी जगह एक सह की मांद भी थी। भूल से उस स्त्री के हाथ से कुदाली सह के बच्चे को लग गई, जिससे वह सह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह सब देखकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब वह करती भी क्या। तो वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। इस प्रकार कुछ दिन बीतने के बाद उस स्त्री की पहली संतान की मृत्यु हो गई। दुर्भाग्यपूर्ण फिर दूसरी और तीसरी संतान भी देवलोक सिद्धार गईं। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक वर्ष में उस स्त्री की 7 संतानों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक एक करके अपनी संतानों की मृत्यु को देखकर साहूकार की पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगी। अपनी सभी संतानों को खोने का दुख उसके लिए असहनीय था। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों को अपनी व्यथा बताते हुए रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर मेरी 7 संतानों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। अब तुम मां पार्वती की शरण में जाओ और अष्टमी के दिन सह और सह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है।